है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं दीपक सांसद और आज हम खड़े हैं मथुरा ब्रज नगरी में। ब्रज नगरी वैसे तो महत्व बहुत कुछ चीज़ों में रखती है। कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ पर बिहारी जी महाराज का मंदिर है, प्लस दान घाटी गोवर्धन भी है, जहाँ को सप्तकोशी परिक्रमा भी लगती है। लेकिन यहाँ ब्रज में एक सबसे अनोखी कहानी है, वो है यमुना महारानी की। जमुना शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे यज्ञ हुए, पद यात्राएं हुई, आंदोलन हुए, सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मथुरा से दिल्ली तक कूच भी हुआ। लेकिन जमुना जी जैसे पहले गंदी थी, आज भी वैसे ही गंदी है। गंदी शब्द इसलिए बोला जा रहा है कि उसमें पूरे मथुरा क्या, पूरे दिल्ली से लेकर जहाँ से भी जमुना जी आ रही हैं, हर जगह का उनमें गंदगी का जो पानी है, हम जो नहाते हैं, जो मल मूत्र करते हैं, उसका सारा जल उसी में प्रभावित होता है। वहीं पर एक उद्यमी हैं, युवा व्यापारी हैं और विदेशों में भी व्यापार करते हैं, बॉम्बे भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। लेकिन जब वो ब्रज आए, क्योंकि ब्रज में जन्मे हैं तो वो ब्रज आते रहते हैं, और जब ब्रज में आए और उन्होंने अपनी महारानी अर्थात कृष्ण की पटरानी का जब स्वरूप देखा, काला स्वरूप, गंदा स्वरूप, वैसे तो कालिंदी बोला जाता है लेकिन वाकई वो काले हुई हैं, और उनका जो जल था, उस जल से उनके दिल को इतनी आहत हुई कि वो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपनी माता का स्वरूप, जैसे मेरी माँ का स्वरूप पहले था, उसी स्वरूप में मैं अपनी माता को देखना चाहता हूँ। उसी संदर्भ में उन्होंने एक कलश यात्रा शुभारंभ करना चाहा, और उस कलश यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या है, मैं उन्हीं से जानते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम रंजीत चतुर्वेदी पाठक है। ब्रज में जन्मा हूँ, बिजनेसमैन हूँ और यही मेरा परिचय है। सर, अक्सर देखा गया है कि बिजनेसमैन तो सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं, उन्हें धर्म स्थलों से कुछ नहीं होता, जो भी दान पुण्य करना होता है वो एक मुफ्त दे देते हैं और अपना फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में ऐसी क्या लालसा आई और क्या आपके दिल को आहत हुई ऐसी कि आपने स्वयं पद यात्रा करने का, और वो भी 610 किलोमीटर की पद यात्रा, छोटी मोटी पद यात्रा नहीं, क्योंकि वो 1-2 दिन में नहीं होने वाली है, और कभी आप शायद, मैं समझता हूँ, इतने पैदल चले भी नहीं होंगे। नहीं चला, नहीं कभी नहीं चला। देखिए, जब जागो तभी सवेरा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी ने कहा कि आप जो विश्व में जो आप बदलाव देखना चाहते हो, सबसे पहले उस बदलाव को अपने अंदर लाइए। तो कई सारी चीज़ों की वजह से इस पदयात्रा का डिसीजन हुआ है, लेकिन उसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक, जो कोविड टाइम में जो मज़दूर चले, तो मुझे समझ में आया कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। वो जो ज्योति कुमारी अपने पिता को लेकर के और साइकिल से अपने घर गई थी दिल्ली से, 1200 किलोमीटर चली, मैं तो सिर्फ 620 किलोमीटर चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो आत्मनिर्भरता समझ में आई। आत्मनिर्भरता से ये समझ में आया कि जब कोई कार्य होना होता है, तुमको करवाना पड़ता है, तो या तो बैठ करके उसको ट्विटर कर लो, उसको फेसबुक पर डाल दो, ये सब कर लो, या फिर दूसरा होता है कि खुद अपना काम करो। तो इतना समझ में आया कि मेरे को तो चलो इतना लकी हूँ कि मैं यमुनोत्री 2 बार हुआ 10 दिन में, और मुझे वहाँ का जलपान भी मिला और शुद्ध माँ यमुना का जलपान मिला, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। और मेरे से कई ज़्यादा सैकड़ों गुना आस्था यहाँ के लोगों में है। आपको पता है, मैं तो कभी रहा नहीं, लेकिन मैं अक्सर यहाँ पर देखता हूँ कि लोग, मतलब बगल में से नाला बह रहा है, यमुना जी में आ रहा है, घाटों पर आ रहा है, और लोग उसका जलपान कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर 1%, एक बूंद भी है इसमें अगर यमुना जी है, तो हमारे लिए वो यमुना जी है। तो ऐसी श्रद्धा के सामने मैं जो कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ही था कि इस देश में जब कोई इमरजेंसी आती है तभी हम लोग जागते हैं, और प्लानिंग बहुत चीज़ों में होती है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तब हम जाग करके फिर उसको हम फटाफट उस पर क्रियान्वयन करते हैं। तो ये एक नेशनल इमरजेंसी है। जैसे कि जब पराली जलती है, तो पराली जलती है तो कैसे पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया एक थिक स्मॉग की चादर में घिर जाता है। कहते हैं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है हवा के उसमें। वहाँ पर बच्चे 16 सिगरेट एक दिन में पीता है, इतना प्रदूषित हमारा वहाँ का हवा है, वायु।
दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना जी है। दुनिया का सबसे प्रदूषित जो समंदर है का जो तट है वो हमारे बम्बई के बाहर है। तो ये 3 टाइटल हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इन 3 टाइटलों को अगर बदलना है, नमामि गंगे पर काम हो रहा है, सारी नदियों पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यमुना जी पे काम नहीं हो रहा, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखता। तो इस देश में जैसा कि मैंने कहा, अगर इमरजेंसी आती है और इमरजेंसी में लोग जब जागते हैं तो जागना जो शब्द है, जागरूक करना और जगाना, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये जो 620 किलोमीटर की यात्रा है, यमुनोत्री धाम और मथुरा को कनेक्ट करना, इसका एक अलग विषय है। इसका धार्मिक विषय अलग है, यमुना जी की क्या महत्वता है वो एक अलग चीज़ है। तो 620 किलोमीटर में जब हम यमुना जी के बारे में प्रचार करते हुए चलेंगे कि देखिए हथनी कुंड से पहले यमुना जी कितनी अच्छी है, हथनी कुंड के बाद में यमुना जी बची नहीं, और दिल्ली के बाद में आकर के जो बचा कुचा है वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो उसकी आस्था है, उसकी शुरुआत ही दिल्ली के बाद से होती है, ब्रज से होती है। ब्रज के बाद में प्रयाग में होती है, जहाँ पर वो गंगा में विलीन हो जाती हैं और एक हो जाती हैं गंगा माँ के साथ में। तो जो आस्था वाली जगहें हैं, तो उन तक तो वो वैसे ही के वैसे ही पहुँचे। अब लोग अगर नहीं ला पा रहे हैं तो हमने सोचा कि हम जन जागरूकता करें। जन जागरूकता करेंगे तो जो इस देश में जो लोग निर्णय लेते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उन पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, दबाव आएगा, उनकी भी भावना जगेगी और काम होगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कलश यात्रा से दबाव बढ़ेगा या जो भी उनके मन में भी धारणा आएगी। कुछ समय पूर्व बहुत सारे आंदोलन हुए जमुना जी के लिए। बहुत से लोगों ने दिल खोल के दान कहा कि साहब हम इतने करोड़ रुपए दान करेंगे, हम शुद्धिकरण के लिए ये करेंगे। अक्सर देखा गया जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, चाहे वो गंगे हो, जमुने हो, और भी हैं गंगोत्री, जमुनोत्री, या आप कहो तो इधर आ जाते हैं शिप्रा, गोदावरी, गोदावरी, ये बहुत सारी हैं। लेकिन जहाँ तीर्थ स्थल है, जहाँ इनका महत्व है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी क्यों आखिर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यही सबसे बड़ा सवाल तो है जी। आप जो कह रहे हैं यही तो सवाल है, यही इसी को तो उठाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा हमारी का जो अंत है वो ब्रज में आकर के हो रहा है। और हम इसको ब्रज में ही क्यों ला रहे हैं? हम ब्रज में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ब्रज को ही सींचती है। अभी आप देखोगे कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा। अब मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि ब्रज में पहले कौन आया? ब्रज में पहले यमुना जी आई कि पहले श्री कृष्ण आए? पहले यमुना जी आई। जब यमुना जी आई, जब ब्रजा ने ब्रज को ब्रज बनाया, तब श्री हरि ने ये डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ पर जन्मूंगा। तो अब वो ब्रज तो ब्रज रहा नहीं, तो उस ब्रज को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ पर यमुना जी का आना अनिवार्य है। अब दूसरी बात आपकी ये आ जाती है कि किसने क्या किया, आज तक क्या किया। ये सारे जो प्रयास हुए हैं, देखिए एक दिन में तो ताजमहल नहीं बनता, बिल्कुल, और एक दिन में हम लोग का हमारा जो इसरो है वो सैटेलाइट लेकर पहुंच के नहीं गया। कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं। आइंस्टाइन ने भी बोला कि मेरे जो 1000 फेलियर थे वो मेरी 1000 सक्सेस थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं वो 1000 फेलियर नहीं करता तो मैं सक्सेस नहीं हो पाता। तो जो लोगों ने किया है, मैं तो कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया। जिन लोगों ने कमिटमेंट्स दिए, चाहे पूरे किए चाहे नहीं किए, वो भी चलो अच्छा हुआ। क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता। और मैं तो ये चाहूँगा, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इसके बाद में मुझे ये करने की ज़रूरत ना पड़े कि अगर मैंने एक बार कर दिया, 620 किलोमीटर जन जागरूकता कर दी अब, लेकिन मेरे को ये विश्वास है, मैं आपको बताऊँ, मैं अब ये कह रहा हूँ, मुझे ये विश्वास है कि मुझे इसको अगले साल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात आपका मतलब ये है कि जो आप ये कलश यात्रा कर रहे हैं और आप ये कलश यात्रा जानकी चट्टी से लेके आएंगे जी, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है ना? और वहाँ से जानकी चट्टी से जब चलेंगे आप, और मथुरा मथुरा में जन्मोत्सव बनता है, वो अप्रैल के करीब पड़ेगा, 18 अप्रैल को। तो क्या उस दिन तक आप ये जो कलश यात्रा है, आपका कलश यात्रा के साथ साथ अर्थात जमुना जी की शुद्धिकरण के लिए जन जागरूकता का अभियान है? करेक्ट, ये वही है। हाँ वही है, लेकिन अब इसमें देखो कितनी नई नई चीज़ें जुड़ गई हैं जी। अब हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या जुड़ रहा है। अब हम जब मथुरा आते हैं तो हमारा उस दिन ये है इच्छा कि माँ यमी के, यमुना जी के जन्मोत्सव को एक महा उत्सव मनाया जाए।
आप देखेंगे सारी होर्डिंग्स में एक ही चीज़ लिखी हुई है, माँ यमुना जन्म महामहोत्सव। महामहोत्सव सूर्य का दिन है जी, संडे का दिन है, जिस दिन 18 अप्रैल हो रही है, साल का 108वां दिन है। तो समझ लीजिए एक अनुष्ठान ही है। माँ यमुना जी का छठा दिन है, कात्यायनी जी का दिन है देवी का। तो उस दिन ब्रज में एक महामहोत्सव बने। वो जो महामहोत्सव जब बनेगा तो ब्रज के लोगों को भी भावना जगेगी, लोग समझेंगे कि माँ यमुना को गंदा नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपनी वैष्णव कुंभ में लोग बोल रहे हैं, हमारे जो नए नए जो अधिकारी आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हर कोई अब यमुना जी कर रही है, तो अच्छी बात है ना। अच्छा एक चीज़ और भाई, मैं आपसे इसी मैटर में संदर्भ में कहूँगा, क्योंकि अब ब्रज में कुंभ और लगा हुआ है और 12 साल बाद ये कुंभ लगता है, मिनी कुंभ है। ब्रज में बड़ा उत्साह है इस कुंभ को लेकर के, लोग पिकनिक स्पॉट भी बना रहे हैं, लेकिन जहाँ साधु संतों को देखें वो बड़े आहत हैं क्योंकि जमुना जी में जल नहीं है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं तो साधु संतों से ये कहूँगा, पहले साधु संतों को बोलना है कि किसको बोलना है? दोनों को ही बोलिए सर, प्रशासन को भी और साधु संतों को, क्योंकि देखिए प्रशासन ने दावे किए थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं उनके सामने, कि जमुना जी का जल जिस दिन शाही स्नान फर्स्ट होगा उस दिन तक जल आ जाएगा, लेकिन दूसरा शाही स्नान कल 9 तारीख को होने वाला है, लेकिन जमुना जी में अभी तक वो जल नहीं है जो उन्होंने दावे किए थे। अधिकारी हैं, आचमन करते हैं, वो बोतल में पानी अपना स्पेशल ले जाते हैं, उसका आचमन करते, कहते हैं साहब जमुना जी का पानी है, लेकिन असली में जमुना जी में से उठा के आचमन किसी ने अभी तक करके नहीं दिखाया। मैं आपको वो पानी दिखा सकता हूँ जी, मेरे पास ये सैंपल्स हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा दूँ। वो ऊपर से बॉटल लेकर के आओ, जो ऊपर बोतल रखी हुई है। मैं ये कहूँगा कि आपने कहा कुंभ 12 साल में होता है, तो अब की बार आए हैं, आप बोलोगे, लोग आपकी सुनेंगे भी, फिर आप चले जाओगे, फिर आपको 12 साल बाद ही तो लौटना है जी। तो आदमियों को ये लगता है, ये देखिए ये वो जल है जी, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ वो गंदगी दबी हुई है, ये जल है। और देखिए आज हम जब जमुना जी को लेकर जब बातें कर रहे हैं तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इस जल का आचमन कौन कर सकता है? और अधिकारी कहते हैं कि शुद्ध है। अब मेरे को यही नहीं समझ में आता, वो चश्मा कौन सा पहनते हैं, या सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, या अपने मुखियाओं को खुश करने के लिए इस तरह के झूठे वक्तव्य करते हैं और लोगों को आहत पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें साल 6 महीने नौकरी यहाँ करनी है, उसके बाद ट्रांसफर होकर कहीं ना कहीं जाना होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, मैंने संतों की तो ये बात कही कि संत आते हैं, अपनी बात कहते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने अपने स्थानों पर, सब अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। क्वेश्चन ये होता है जो यहाँ के जो संत हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, जी जी जी, जो स्थानीय लोग हैं भाई, उनका क्या? वो मुद्दे को उठाते ही नहीं, वो पता नहीं किस रो में रहते हैं। अब बाहर के लोग आते हैं, वो खूब आंदोलन भी करते हैं, धरने भी देते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं, लेकिन लोकल लोगों को जब तक ब्रज के लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक तो मैं समझता हूँ, जैसे आज आप जागे हो, नहीं तो मुझे खुशी हुई मैं है। तो इनको जगाने के लिए आया हूँ। जी। देखिए, मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं जगेंगे जी, इनको जगाने का भी बड़ा इजी तरीका है। आदमी या तो प्रेम से काम करता है या भय से काम करता है। बिल्कुल ठीक है, तो इंग्लिश में भी बोला जाता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, जब आप किसी थ्रेट के सामने आते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, फाइट या फ्लाइट। जी, आप फाइट करोगे या तो भगोगे, या बाबू, तीसरा ऑप्शन होता है कि आप सुन्न पड़ जाओगे। बिल्कुल। तो जो आपका होना है वो आपका हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आप देखोगे कि आपके पास जो प्रेम है, प्रेम को हमने श्री कृष्ण को हमेशा एक प्रेम के उसमें दिखाया है। श्री कृष्ण राधा का प्रेम, श्री कृष्ण राधा का प्रेम, श्री कृष्ण का ब्रज का प्रेम, और ये प्रेम ही लीला हमने दिखाई है हमेशा। और हमने उनको भागवत में भी ये दिखाया है कि कैसे उन्होंने, क्योंकि अस्त्र तो उठाया नहीं था, तो उनका वो वाला रूप तो है ही नहीं, तो ब्रज का जो उनका रूप है वो नरसिंह वाला है नहीं, परशुराम वाला है नहीं, राम जी वाला है नहीं, उनका तो श्री कृष्ण का प्रेम रासलीला वाला है ना। जी 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 जी। लेकिन अब आप ये भाव समझो कि जिसका आप कार्य कर रहे हो वो यमी है। तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप जिनके लिए, जिनको आहत कर रहे हो और जिनके लिए आप काम नहीं कर रहे हो, या जिनके लिए आपको सोचना ज़रूरी है, उसको जानिए। वो सूर्य की पुत्री है, यमराज की जुड़वा बहन है, और शनि की बड़ी बहन है, और श्री कृष्ण की पटरानी है। तो अगर आप श्री कृष्ण को भी सीरियसली नहीं लेते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको लगता है ये तो मुरलीधर है, तो लीलाधर है, तो गोपाल है, ये तो ये है, जो भी है, लेकिन ये तो यमी है।
यमराज का और कोई नाम है क्या? नहीं है ना, वो तो नहीं। यमराज है। यमराज है। शनि का और कोई नाम है क्या? वो तो शनि है। और अब आप एक बात बताइए कि ये सब जो हमारे साथ में चल रहा है, जो लोग आज पानी पी रहे हैं, जो बीमार पड़ रहे हैं, नोएडा के बाद में जब यमुना के किनारे एक गांव है, उसका नाम मुझे नहीं पता, अभी स्लिप हो रहा है, उसको कैंसर विलेज ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके हर घर में कैंसर पेशेंट्स हैं। थोड़े समय की बात है जब आपको ये लगने लगेगा कि मथुरा के तट पर, यहाँ पर लोगों पर, आगरा तक, और लोगों तो हमने इतना प्रदूषित कर दिया है अपने पर्यावरण को, हवा को, जल को, हर चीज़ को। जब लोग बीमार होने लगेंगे, जैसा मैंने आपको दिल्ली का उदाहरण दिया था, आदमी उस समय पर समझ जाएंगे। तो अगर पहले समझ जाओगे तो इनकी कृपा पाओगे, इनके भाई की, क्योंकि ये देवी है। आप इसको अगर, उत्तराखंड सरकार ने इसको अगर जीवांत घोषित किया था 2017 में, तो कुछ सोच समझ के तो किया। वो हमारी तरह कोई, या फिर अन्य बाबा, साधु, संत, उनको कोई अनपढ़ तो बोल नहीं सकता। वो तो भाई इस देश को चला रहे हैं, न्यायाधीश हैं। तो उन्होंने जब गंगा और यमुना को जीवांत घोषित किया, तो इसका मतलब समझो कि ये स्त्री हैं, ये देवी हैं, और इनके ऐसे पराक्रमी भाई हैं, और इनके पिता ऐसे पराक्रमी हैं जिनका मतलब सारे वेदों में उनका मतलब, और उपनिषद ले लो, पुराणों में ले लो, उनके बारे में सब जगह पूछते हैं। आदमी भली महादेव का मंदिर क्रॉस करेगा, यूँ नहीं करेगा, उसको शनिदेव का मंदिर देखेगा तो यूँ करेगा। तो भाई इतना रियलाइज़ करो, जिस शनिदेव को तुम तेल चढ़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो इसका भाई है यमुना का। तो इसके बाद भी अगर लोगों को समझ ना आए, तो फिर तो मैं उन्हीं का आह्वान करूँगा, तुम आकर के समझा दो। मैं तो अभी तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मैं आपका मैसेज इन तक, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि अब यमुना 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 बहुत हो गया। अब बात होगी यमी की। अब ये यमी है। अब आप देख लो, आपको यमी का काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैं तो कर रहा हूँ, और मेरी तरह सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये 620 किलोमीटर में इतने लोग चिंतित हैं, इतने तरह तरह के, इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग मिले हैं जिनको यमुना की बहुत चिंता है। हमारी सरकार को भी है। आप देखो, अभी लोग कर रहे हैं, इससे अब नमामि गंगे क्यों हुआ? पॉइंट पर से आ जाता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे कोई भी हो। अब संत महात्मा ऐसा तो नहीं है कि इनको पता नहीं यमुना प्रदूषित है। अगर 12 साल बाद आए हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, आपको चाहिए यमुना शुद्ध हो, तो आप कह रहे हो कि यमुना यहाँ पर हमारे को बढ़िया पानी नहीं मिल रहा। मानो आपको दिलवा भी दिया सरकार ने, आप खुश भी होकर के चले गए, आशीर्वाद दे करके चले गए, उसके बाद क्या? स्थिति वहीं की वहीं है। तो आपको पार्ट टाइम सोल्यूशन चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए? तो हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। जी। तो अब चाहे संत क्या बोलें, क्या नहीं करें, अधिकारी क्या करें, नहीं करें, हम जागरूकता करेंगे, सरकार सुनेगी, लोगों में भावना पैदा होगी। लोगों में भावना पैदा होगी तो सब लोग अपने अपना काम करने लगेंगे। ये स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये सारी चीज़ें इसी सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और आत्मनिर्भर जो है, यमुना को आत्मनिर्भर बनाओ ना, आत्मनिर्भर यमुना हो। हमने उसका एक प्रण लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए देखिए, हाँ, ये हमने बनाया है। ये है आत्मनिर्भर यमुने। अर्थात आत्मनिर्भर यमुने का मतलब हुआ कि यमुना जी खुद स्वयं आत्मनिर्भर हों, शुद्ध जल हो उनमें। हमारे साथ रंजीत पाठक जी थे, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई यमुना जी के मैटर में। कलश यात्रा के बारे में भी अपने में बताया, हमने भी बहुत सारी बातें बताई। और हम भी इनसे वादा करते हैं कि हमारा चैनल 20 मार्च जब ये कलश यात्रा स्टार्ट करेंगे, वहाँ से जो भी ये डिटेल हमें भेजते रहेंगे, हम पल पल की खबर जनता तक पहुँचाते रहेंगे। जन जागरूक अभियान में और महारानी के इस पुण्य कार्य में हम इनके साथ हैं। हमारा चैनल पूरी सपोर्ट करेगा और जागरूकता फैलाने के लिए पूरी तरह से ईमानदारी से हम कार्य करते रहेंगे। मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा से।